चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपन पॉलीमर। हाँ सर। पॉलीमर, राइट। तो कुछ पॉइंट है पॉलीमर, जिसमें पॉली का मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, और मर मीन्स यूनिट। यस सर। इस तरह से एक होता है मोनोमर। मोनोमर मीन्स, मोनो मीन्स वन, और मर मीन्स यूनिट, सिंगल यूनिट। यस सर। एक होता है ओलिगोमर। ओलिगो मीन्स क्या होता है? फ्यू, और मर मीन्स यूनिट, यूनिट। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब जब मोनोमर मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे इसे? पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। और पॉलीमर क्या है? बड़ी यूनिट है, बिगर यूनिट। कौन है बिगर यूनिट? पॉलीमर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। अब जो पॉलीमर में जो यूनिट होती है, इसका मास लगभग लगभग 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 यूनिट तक होता है। ठीक। अब जितने पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े। तो सारे पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन ध्यान रखना, बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। रीजन क्या है? रीजन क्या है? जैसे एग्जांपल ले लें, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है, बट नॉट पॉलीमर। लेकिन ये पॉलीमर नहीं है। क्यों? इसमें रिपीटिंग यूनिट नहीं है। बिकॉज it does not have repeating unit। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो रिपीटिंग यूनिट नहीं है, इसलिए हम उसको पॉलीमर में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है? हाँ सर। हो गई ना? आगे बढ़े, अगले पेज पर मूव करें। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ सर, ले लिया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की। क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जाता है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन 3 टाइप का है। फर्स्ट कौन सा? नेचुरल, यानी नेचर में मिलता है। नेचुरल जैसे एग्जांपल ले लें, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन से मिलते हैं? जैसे एग्जांपल ले लें हम, प्रोटीन। प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इसकी यूनिट है, अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। सेलुलोज, सेलुलोज की यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज, राइट। यस सर। इसके अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज। डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए इनकी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। बायोमोलिक्यूल में ये चैप्टर आएगा। ठीक। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर यानी क्या? पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन, जिसकी यूनिट है, यूनिट इज आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन क्या है, हम आगे बात करने वाले हैं।
तो पॉलीआइसोप्रीन में सिस अरेंजमेंट होती है, और एक और होता है गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा भी यूनिट क्या है इसकी? पॉलीआइसोप्रीन, सॉरी आइसोप्रीन। यूनिट आइसोप्रीन ही है, लेकिन अरेंजमेंट होती है ट्रांस। कौन सी अरेंजमेंट है? ट्रांस। ट्रांस अरेंजमेंट है। ठीक है ना, ये कुछ एग्जाम्पल। इसके अलावा सिल्क, वूल, ये सब नेचर में मिलते हैं। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब थोड़े से नेचर में मिलते हैं, थोड़े से उनको मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल इसका सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट का यूज कहाँ करते हैं? इसे हम बोलते हैं रेयॉन, फाइबर बनाने में करते हैं। सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये एक्सप्लोजिव भी है, ये होता है सेमी सिंथेटिक। नेक्स्ट पेज पर मूव करें। हाँ सर। ठीक है ना। थर्ड है सिंथेटिक। सिंथेटिक तो पूरे सिलेबस में चैप्टर में पढ़ना ही है। सिंथेटिक यानी मैन मेड। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, नाइलॉन। नाइलॉन नाम सुना है ना? अरे नाइलॉन के कपड़े भी तो आते हैं। हाँ हाँ सर। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन यूनिट। बेस्ड ऑन यूनिट। अब यूनिट पर बेस्ड क्लासिफिकेशन ये दो टाइप का है। होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मीनिंग क्या? होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर टाइप। एक। मेड अप ऑफ वन काइंड हाँ ऑफ सर। मोनोमेरिक यूनिट। एक ही टाइप के मोनोमर से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है। सर एग्जाम्पल। आपका हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क वीक आ वो रहा है। नेट दिक्कत दे रहा है ना आज लाइट का। हाँ सर। पॉलीथीन, ये क्या है? होमोपॉलीमर। यूनिट क्या है इसमें? यूनिट इज एथीन, राइट। दूसरा है हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर यानी कितने से मिलकर के बना होता है? मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ यूनिट। एग्जांपल बताओगे हेट्रो? हाँ, मैं तो फिर मालूम ही नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया बेकेलाइट। बेकेलाइट में दो यूनिट होती है। कौन कौन सी यूनिट होती है? फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल, ये दो यूनिट से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। हाँ सर। टेरिलीन, टेरिलीन भी दो यूनिट से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी? टरफेलिक एसिड, टरफेलिक एसिड प्लस ग्लाइकोल। ठीक है ना। इसी तरह से ब्यूनाइन, यस सर। ये हम पढ़ेंगे ब्यूनाइन में क्या क्या होता है। ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, ये कहलाते हैं हेट्रोपॉलीमर। ठीक। अब थर्ड नंबर का हाँ सर। क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है लीनियर। लीनियर का मीनिंग क्या है? इस टाइप से इसमें पैकिंग होती है। इस टाइप से पैकिंग होती है तो पैकिंग इसकी प्रॉपर होती है, राइट। तो क्लोजली पैक्ड, यस सर। क्लोजली पैक्ड है। इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। लीनियर के एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, आगे हम इसको अलग अलग लिखेंगे।
और अमाइलोज। ये कौन सा है? लीनियर। नेक्स्ट पेज पर मूव करें। हाँ सर। लीनियर के बाद दूसरा आता है इसमें कौन सा? क्रॉस लिंक। बी पॉइंट। क्रॉस लिंक का मीनिंग क्या है? जैसे इस टाइप से बीच बीच में ऐसी लिंकिंग हो जाए, ये लिंकिंग हो गई। और इंटरलॉकिंग हो गई तो बताइए आप, स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा? वेरी हाई स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल है जैसे बेकेलाइन, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसी के एग्जाम्पल। थर्ड होता है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड में जैसे इस टाइप से एक यूनिट है, इस टाइप से दूसरी यूनिट है, बताइए अब क्या प्रॉपर पैकिंग हो रही है? नो सर। नहीं हो रही। नॉट प्रॉपरली पैक्ड। नॉट प्रॉपरली पैक्ड। जब ये प्रॉपरली पैक्ड नहीं है तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, और लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यस सर। इसके एग्जांपल क्या है? लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, दूसरा अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। सीधे सीधे एग्जांपल पूछ लेते हैं। ब्रांच का एग्जांपल कौन सा है? क्रॉस लिंक का एग्जांपल कौन सा है? ओके, यस सर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सिंथेसिस, मोड ऑफ सिंथेसिस। तो मोड ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, या फिर चेन ग्रोथ। एग्जाम्पल किन किन में होता है? अल्कीन एंड अल्काडाइन एंड इट्स डेरिवेटिव। इनके अंदर होता है। एडिशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली ऐड होते हैं, यानी यूनिट एडेड repeatedly without elimination of small unit. Without elimination of small unit. यूनिट इसमें कंटिन्यूअसली ऐड होते जाते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे करते जाइए। क्या मिल जाएगा? दोनों को ऐड कर दें। यस सर। CH2 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 CH2, तो यहाँ से फ्री हो गया, यहाँ से फ्री, मतलब यहाँ से भी ऐड हो सकता है, यहाँ से भी ऐड हो सकता है। हाँ सर। इसमें सब कुछ ऐड हो गया है, कुछ भी बाहर नहीं निकला, ये कहलाता है एडिशन। तो एडिशन कैसे मिलता है? अल्कीन एंड अल्काडाइन में, ठीक है ना, और उसके डेरिवेटिव में एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। जैसे इसके एग्जांपल पॉलीथीन, इसी का एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीमिथाइल मीथाएक्राइलेट, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो अभी हम वन बाय वन इसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट? यस सर। आगे बढ़े नेक्स्ट हाँ पेज सर। पर। हाँ सर।
सेकंड है इसमें कंडेंसेशन। कौन सा? कंडेंसेशन कंडेंसेशन। या फिर स्टेप ग्रोथ। कंडेंसेशन को हम स्टेप ग्रोथ नहीं बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ भी कंडेंसेशन जैसा ही होता है। अब स्टेप ग्रोथ क्यों बोलते हैं? जैसे ए की रिएक्शन बी से हुई, क्या बना? ए बी। फिर ए से कराइए, ए बी ए बना। फिर बी से कराइए, ए बी बना। फिर ए से कराइए, ए बी ए बना। यानी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। क्लियर? यस सर। जैसे एग्जांपल ले ले इसका, नाइलॉन, डेक्रॉन, गिलिप्टन, काफी कम एग्जांपल आपके सिलेबस में है। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसी के एग्जांपल। इसमें क्या होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। हियर स्मॉल मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। जो मोलर वेट है, मोलर वेट इसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, किसका? मोनोमर का। हेंस मोलर वेट ऑफ पॉलीमर is not integral multiple of monomeric unit। शायद सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे एग्जांपल मैंने लिया नाइलॉन। नाइलॉन किससे मिलकर के बना होता है? हेक्सामिथिलीन डायमीन, NH2 CH2 6 बार और NH2। इसका नाम क्या है? हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड यानी COOH, CH2 4 टाइम्स और COOH, ये एडिपिक एसिड। क्लियर है? हाँ सर। एडिपिक एसिड। तो अब जब इसमें कंडेंसेशन होता है तो यहाँ का H और यहाँ का OH, ठीक वैसे ही यहाँ पर एडिपिक एसिड की यूनिट होगी, हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक हेक्सामिथिलीन डायमीन, एडिपिक हेक्सामिथिलीन डायमीन, एडिपिक, ऐसे चलेगी ना यूनिट। यस तो सर। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, वाटर बाहर निकल गया। अब यहाँ से देखो क्या बचा, ये फ्री है, NH CH2 6 टाइम्स और NH। ओके, यहाँ से पानी सर। बाहर निकल गया, हाँ CO इधर से। CH2 4 टाइम्स और CO, राइट? हाँ सर। N टाइम्स हो गया। इसका नाम क्या है? नाइलॉन 6 क्यों बोला? क्योंकि 2 यूनिट है, हर यूनिट में 6 कार्बन है। तो मुझे बताइए, इसमें वाटर बाहर निकला ना, हाँ सर, वाटर बाहर छोटा निकला। मॉलिक्यूल बाहर निकला। हाँ जो मोनोमर का वेट होगा, अगर हेक्सामिथिलीन डायमीन का जो मोलर वेट है वो जो एडिपिक का है, तो क्या ये जो पॉलीमर बना उसका मल्टीपल में होगा? सर, उससे तो कम होगा ना? कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा। नहीं है। यस सर। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। चलिए अगले पेज पर मूव करते हैं। सर एक सेकेंड। हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए, जो एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या देखा हमने? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। एडिशन पॉलीमराइजेशन अकर्स थ्रू 3 रेडिकल मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म से होता है। अकर्स थ्रू, नंबर 1 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा कैटायनिक मैकेनिज्म, और तीसरा एनायनिक मैकेनिज्म। कितनी मैकेनिज्म? 3 मैकेनिज्म से होता है।
हाँ अब सर, कोई सी मैकेनिज्म हो उसमें 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप कौन सी? इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, और दूसरी चेन प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, और तीसरी कौन सी होती है? चेन टर्मिनेशन। कितने अच्छा, स्टेप होती है? 3 स्टेप 3, होती है। बात यस क्लियर हो गई? अब हाँ किसमें सर, फ्री रेडिकल होगी, किसमें कैटायनिक होगी, किसमें एनायनिक होगी, ये डिपेंड करता है उनकी स्टेबिलिटी पर। जैसे हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ले लेते हैं, एग्जाम्पल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ रखा हमने वैसे हाइड्रोकार्बन में। हाँ सर, वो हाइड्रोकार्बन तुम तैयार कर ही रहे हो। हाँ सर, कितना हो गया? सर थोड़ा बहुत। ये बोल दे कि कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे यार। नहीं सर, मैं कॉपी भी ले आया हूँ इंदौर से अब तो। चल, तो जब कोई इंदौर आया था तो मटेरियल भी ले जाता, मॉड्यूल भी ले जाता, पगले जब तलकनगर आया था तो। सर मैं नहीं आया था, वो पापा ही आए थे अरे सर, तो पापा तो उनसे फोन कर चला। देते, घर पे रखा थे मटेरियल तो। काफी कुछ तो घर पे ही रखा हुआ है। चल सर खैर, अब अगली बार आऊंगा तो। यहाँ देख, इसमें सबसे पहले क्या होता है? चेन इनिशिएटर। चेन इनिशिएटर क्या होते हैं? जो रेडियल को फॉर्म करें। हाँ, तो इसके एग्जांपल बेंजोइल परऑक्साइड, यानी परऑक्साइड होने चाहिए। एसिटाइल परऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। परऑक्साइड चेन इनिशिएटर है। जैसे बेंजोइल परऑक्साइड ले लें, C6H5 C O O C6H5, ये बेंजोइल परऑक्साइड है। हाँ सर, अब बेंजोइल परऑक्साइड में जब होमोलिसिस होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, हाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, क्या हुआ इसमें? होमोलिसिस, होमोलिसिस। तो क्या बना? C6H5 C O फ्री रेडिकल, यस सर, इसके 2 मोल बने। हाँ, अब 2 मोल बने तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर से, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। हाँ सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, क्या बाहर हाँ, निकला? 2 मोल CO2 के निकल गए, और हाँ, क्या और बना? C6H5 C6H5 के निकल। 2 मोल के फ्री रेडिकल बन गए। हाँ सर, क्या है? फिनाइल फ्री रेडिकल। कौन सा? फिनाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है। यस सर, अब जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, वो फिनाइल फ्री रेडिकल जैसे इथिलीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब इथिलीन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है? देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, क्या बना? C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड बचा, CH2 फ्री हाँ, रेडिकल, ये बन गया नया फ्री रेडिकल। यस सर, ये चेन इनिशिएशन है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, हाँ सर, आगे मूव करें पेज को। यस सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, सेकंड है चेन प्रोपगेशन, प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन का मीनिंग क्या होता है? लेंथनिंग ऑफ चेन, हाँ, चेन को आगे बढ़ाना। ठीक है। अब चेन यस प्रोपोगेशन सर, में क्या करना हमें? ये यहाँ पर जो पहली स्टेप में फ्री रेडिकल बना था, ये वाला, ये क्या करेगा? ऐसे और एन मोल CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ पॉलीमराइजेशन कराएगा। रिएक्शन, यस तो सर, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया।
यस सर। तो C6H5CH2CH2 और आगे बोले हम CH2CH2, CH2 ये फ्री रेडिकल। यस सर। ये CH2CH2 कितने टाइम्स हो गए? n टाइम्स। क्या n लिया ना हमने? हाँ ठीक है ना? यस सर। बात समझ में आई? अरे हाँ ना? हाँ सर, अब ऐसे बहुत बार रिएक्शन हो जाएंगे। हाँ, बहुत बार ऐसी रिएक्शन होगी। अब यस ये सर। चेन प्रोपगेशन हो गया। अब थर्ड हाँ पॉइंट है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे और चेन टर्मिनेट हो जाएगी। C6H5 CH2 CH2 N CH2 CH2 फ्री रेडिकल प्लस C6H5 CH2 CH2 N और CH2 CH2। जब इन दोनों में रिएक्शन होगी बोलिए क्या मिलेगा? ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। हाँ। C6H5 CH2 CH2 N टाइम्स CH2 CH2 और C6H5 CH2 CH2 N टाइम्स CH2 CH2। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। बन गया बॉन्ड? हाँ सर। ये यस बन गया पॉलीमर। क्या बन गया? पॉलीमर। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब एक कैटायनिक और एनायनिक मैकेनिज्म भी होती है, उसको भी थोड़ा सा हम देख लें। कैटायनिक मैकेनिज्म, तो जहां कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वहां कैटायनिक मैकेनिज्म हो जाएगी। जैसे यस एग्जांपल ले ले, कोई हमारे पास पॉजिटिव है प्लस, उसकी रिएक्शन जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH इसके साथ करा तो इस पर अटैक करेगा। हाँ इस पर अटैक करेगा तो ये CH2 CH। अब देखो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। हाँ। यस सर। तो हो गया इनिशिएशन। हाँ हो गया इनिशिएशन। आगे बढ़ू। यस सर। सर एक सेकंड। हाँ सर। स्क्रीन एकदम क्लियर हो रही है? हाँ सर क्लियर। मजा आ रहा है ना? हाँ सर। ये CH2 CH प्लस, अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH इसके N मोल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर अटैक करेंगे ना N मोल, वन बाय वन ऐड होते जाएंगे। ए हाँ सर। CH2 CH और ये बेंजीन रिंग बाहर ले लिया हमने N टाइम्स एंड टाइम। और CH2 CH A प्लस। थर्ड स्टेप में क्या होगा? टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन हाँ में सर। क्या होगा? A CH2 CH N टाइम्स CH2 CH, ये प्लस है। प्लस है तो यहाँ हाँ पर इसकी रिएक्शन किसी B माइनस से हो जाएगी। B माइनस यहाँ पर अटैक हो जाए कर लेगा। B माइनस कुछ भी हो सकता है। CH2 CH और N टाइम्स CH2 CH और B। ये क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। ओके। सर बी माइनस न्यूक्लियोफाइल है क्या सर? हाँ, निकलो कोई नेगेटिव अटैच होगा ना तभी तो चार्ज खत्म होगा। हाँ स्टेबल होगा। यस सर। इसी तरह से एनायनिक मैकेनिज्म भी होती है। सवाल होता है कि कैटायनिक मैकेनिज्म किसमें होती है? इसमें कार्बोकैटायन स्टेबल हो। हाँ जैसे हम पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से। बेंजीन में रेजोनेंस है हाँ। इसलिए यस सर। स्टेबल है। एनायनिक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यार ये जब सेव होता है तो सब राइटिंग गड़बड़ कर देता है। एनायनिक मैकेनिज्म में जैसे पहली स्टेप में ले लें हम, कोई ए प्लस है उसकी रिएक्शन, ए प्लस नहीं सॉरी ए माइनस,
ए माइनस अटैक करेगा चेन इनिशिएशन में। Yes, CH2 डबल बॉन्ड CH तो CN, ये एक्राइलोनाइट्राइल इसका नाम है, एक्राइलोनाइट्राइल। अब नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, आ गया। ACH2CH पर नेगेटिव चार्ज और C ट्रिपल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है, है सर, C ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इसमें स्टेबलाइज, तो इसलिए इसमें एनायनिक मैकेनिज्म होगी ना कि कैटायनिक, क्योंकि कैटायनिक में अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बर्बाद कर देगा नहीं। हाँ अब फिर क्या करना हमें, अगली स्टेप में एक स्टेप में कर देता हूँ। अब इसके एन मोल ले लीजिए, इसके CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, क्या मिलेगा, A CH2 CH 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 CN n टाइम्स CH2 CH CN नेगेटिव, हो गया। यस सर, हाँ अब सर, इसमें किसी B प्लस से रिएक्शन कराइए, देखो पहली स्टेप क्या इनिशिएशन, दूसरी क्या प्रोपोगेशन, तीसरी क्या है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। A CH2 CH CN n टाइम्स CH2 CH CN और B, ये क्या बन गया पॉली, ठीक है ना, हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो तीन टाइप यस की सर, मैकेनिज्म हो गई, एनायनिक मैकेनिज्म, कैटायनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक। यस सर, एक टाइप से क्लास आगे बढ़ो, हाँ सर, शॉर्ट ले लिया। हाँ सर, अब एक टाइप का और है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स के बेसिस पर चार टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के। पहला है इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक, और चौथा है थर्मोसेटिक। ठीक है, यस सर, पहला ले लेते हैं हम, कौन सा, इलास्टोमर। फर्स्ट है इलास्टोमर। अब इलास्टोमर कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, काफी कम स्ट्रेंथ होती है, लो इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक। यस सर, यूनिट हेल्ड बाय वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल इसका नेचुरल रबर, राइट। यस सर, नेचुरल रबर की यूनिट क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है आइसोप्रीन, इसका IUPAC नेम भी पूछ लेते हैं, क्या IUPAC नेम, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइथीन। जब इसका रिपीटेशन कराते हैं तो रिपीटेशन में सिस अरेंजमेंट होनी चाहिए, CH2 C डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और H, कौन सी अरेंजमेंट हुई, यस यस, सिस अरेंजमेंट।
ये क्या है? हाँ पॉली आइसोप्रीन, नेचुरल रबर। ये क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अब नेचुरल रबर जो है कहाँ से मिलता है? रबर से। नेचुरल रबर obtained from rubber latex। ये कोलाइडल डिस्पर्सन और रबर इन बॉटम। कोलाइडल क्या होता है बात करेंगे। कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर इन बॉटम। ठीक है, ये हाँ कहाँ सर। मिलता है? फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पर ही मिलता है, ये पेड़ यहाँ पर मिलता है। उस लेटेक्स से बनाया जाता है। ये कैसा है? इट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। क्लियर? हाँ सर। इसी क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन भी इसका नाम है। ओके, हाँ सर। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। इट कैन बी स्ट्रेच, इसे हम खींच सकते हैं। लाइक ए स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह आप इसको खींच सकते हैं। एंड एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। एंड हैज ए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, एंड हैज ए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। राइट? अब यहीं पर सर। एक टर्म आती है बेटा, बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये जो नेचुरल रबर स्टिकी होती, चिपचिपी होती है, हाँ। चिपचिपी होती है, तो इसको सल्फर के साथ हीट कर देते हैं। सल्फर के साथ हीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं बल्कनाइजेशन। ठीक है ना? यस सर। जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? चार्ल्स गुडियर ने की थी। हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर किसके साथ? विथ सल्फर, कॉल्ड बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन। यस सर। ठीक है ना? टू मेक नेचुरल रबर लेस स्टिकी, लेस स्टिकी एंड मोर इलास्टिक। ठीक है ना? इसके लिए बल्कनाइजेशन किया जाता है। तो ये हटा दूं? हाँ सर। तो बल्कनाइज रबर में होता क्या है? नेचुरल रबर लिया, उसको सल्फर के साथ हीट करेंगे। सल्फर प्लस और भी एडिटिव डाल देते हैं उसमें, जो भी डालते हैं। टेम्परेचर अराउंड होता है 373 से 415 केल्विन। ठीक है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर मिलता है हमें बल्कनाइज्ड रबर।
वल्कनाइज्ड रबर में क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग ऑफ सल्फर, सल्फर की क्रॉस लिंकिंग होती है। कैसे होती है सल्फर की क्रॉस लिंकिंग? जैसे CH2 C, ये मिथाइल, CH2 ये ना पॉली आइसोप्रीन बनाएंगे जब, तो ये यस सर। सल्फर के साथ में इस तरीके से लिंकिंग कर लेगा, यूनिट सल्फर के साथ में लिंक बना ली। अच्छा। ठीक है, इस टाइप यस सर। से ये कहलाता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ सल्फर। अब एक नेचुरल रबर होती है, वल्कनाइज्ड रबर होती है, दोनों में फर्क क्या है? तो जो नेचुरल रबर होती है, नेचुरल रबर ये सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यानी कितना? 335 केल्विन से ज्यादा। दूसरा ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ब्रिटल है 283 केल्विन पर, और ये पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो चिपचिपा हो जाता है, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है, हाँ सर। और ये सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हाँ और सर। कैसा होता है? मोर स्टिकी एंड लो इलास्टिसिटी। और इसमें क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट, ये कैसा होता है? लेस स्टिकी, मोर इलास्टिक। क्लियर? हाँ सर। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी? किसकी? वल्कनाइज्ड वल्कनाइज्ड रबर की रबर होती की। है। ये बात क्लियर हाँ हो सर। गई? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। श्योर? यस सर। बस जरा से क्लास में बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं आज के लेक्चर के लिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। हाँ सर। अब दूसरा था इसमें कौन सा? पहला था अपना, पहला हो गया अपना कौन सा? इलास्टोमर। दूसरा है फाइबर। फाइबर में क्या होता है? इस टाइप से, यानी क्या हो जाएगा? हाई स्ट्रेंथ, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल नाइलॉन। ठीक है, थर्ड यस है सर। थर्मोप्लास्टिक, और फोर्थ है थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक कैसे होते हैं? रिवर्सेबल, रिवर्सेबल। ठीक है ना? हाँ। अब रिवर्सेबल है और फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन यानी चेन ग्रोथ। जनरल रिवर्सेबल यानी कैन बी मोल्डेड, हम उनका शेप चेंज अच्छा। कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये भी पूछ लेते हैं, इनके एग्जांपल। एग्जांपल क्या पूछते हैं? यूनिट पूछते हैं या इनके एग्जांपल पूछते हैं? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसमें होता क्या एक्चुअल में? सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, हीटिंग पर सॉफ्ट है, हार्डनिंग, अरे यार, एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। क्लियर? यस सर।
फोर्थ होता है थर्मोसेटिंग, नाम से पता लग रहा है सेटिंग यानी सेट हो गया, तो ये कैसा होता है इरिवर्सिबल। ओके, फॉर्म हाँ बाय सर। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मोस्टली फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जनरल। अब इनको हम रीमोल्डिंग नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रीमोल्डेड, चेंज बंद नहीं कर सकते इनको, ये ब्रेक हो जाएंगे। इसके एग्जांपल कम ही है, बेकेलाइट, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या देखा है जी, क्लासिफिकेशन देखा है। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, इसके आगे कि कौन कौन से पॉलीमर है, उनकी प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या, चैप्टर क्लोज, राइट। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं सर अगले कल लेक्चर तो में। क्वेश्चन डिस्कस